आपका अंडा बनना शुरू होता है और ये अंडा कब जो है परिपक्व होकर बाहर निकलता है और ये अंडा कब फर्टिलाइज होता है और इस अंडे से कब आपको प्रेगनेंसी होती है। फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो सारा इंफॉर्मेशन लेना आपको काफी जरूरी है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, आपको इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि क्या कब कैसे क्या होता है, तो आप कोई ना कोई चूक कर जाते हो जिससे कि आपका गर्भधारण फेल हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपका अंडा कब बनता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड आने के जो है 1 से 2 दिन के बाद जो फॉलिकल होता है, ये आपका फॉलिकल जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। यही फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो होके और ये अंडा मेच्योर हो जाता है और अंडा का रूप लेके बाहर निकलता है। सबसे पहले बात फ्रेंड्स की जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में ही जो इस महीने आपका अंडा बना हुआ है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार हुई है, जो आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, ये पीरियड के फ्लो में जो है सारा निकल जाता है। एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होती है, अंडा फूट जाता है और ये धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, पीरियड में ही जो ये आपका फॉलिकल होता है, ये फॉलिकल धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और पीरियड में ही एक एंडोमेट्रियम की दीवार जो होती है वो तैयार होना शुरू होता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, तो इसी में ये आके धंसता है एंडोमेट्रियम की दीवार में। तो इसकी थिकनेस भी सही होनी जरूरी होती है। अगर ये इससे कम होता है तो इस कंडीशन में आपको गर्भधारण नहीं होता है। इसीलिए पीरियड से ही आपको अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद से ही आपके अंडे जो है बनने शुरू हो जाते हैं। जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एंडोमेट्रियम की दीवार जो है बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये धीरे धीरे बन रहा है, ये क्या होता है कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, उस समय क्या होता है कि ये आपका 18-19 का होना चाहिए जो अंडा होता है। ये ग्रोथ जो है 0 से शुरू होता है, 0 से ये ग्रोथ शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका जो है जब ओवुलेशन होने का टाइम आता है तो 18-19 का ये हो जाता है। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस भी जब ओवुलेशन होता है, जब आपका अंडा जब आपका पीरियड होता है, उस समय ये इसकी थिकनेस जो है धीरे धीरे जो है बढ़ने लगती है और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय इसकी थिकनेस 8-9 से ऊपर होना चाहिए। इसी कंडीशन में फ्रेंड्स ये जो है आपको बताया जाता है कि पीरियड से लेके और ओवुलेशन तक अपने डाइट को बेस्ट रखना चाहिए और अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आपका फॉलिकल जो है जो बन रहा है वो अच्छे से बने और एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छे से बने। अब तो ये बातें समझ में आ गई कि पीरियड में ही एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडा जो है बनने लगता है। अब ये रप्चर कब होता है? अब ये रप्चर होता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। जब ये रप्चर होता है यानी कि जब ओवुलेशन के टाइम पे जब अंडा फॉलिकल से बाहर निकलता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ये निकल के और एंडोमेट्रियम पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देता है, जो कि मैंने अदर वीडियो में बताए हैं, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड जब ये रप्चर होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देता है, उसके बाद ये रप्चर होकर बाहर निकलता है और बाहर निकलकर फ्लिपियन ट्यूब में आपके आ जाता है। फ्लिपियन ट्यूब में आने के बाद ये अपने स्पर्म का इंतजार करता है। जब यहाँ पे स्पर्म इसको मिल जाता है तो अंडा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है कि फर्टिलाइज होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बना के कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना के और वहां से ये धीरे धीरे फॉलिकल जो आपके फ्लिपियन ट्यूब है वहां से ये धीरे धीरे बाहर निकलता है। जब ये धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये जो छोटे छोटे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में ना छोटे छोटे रोए होते हैं, रोए की तरह बाल होते हैं, वो इसको धक्का देके ये बाहर निकालते हैं। यानी कि ये बाहर निकल के आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जो पीरियड में तैयार हुए हैं। ये यहाँ पे 8-9 से ऊपर होने चाहिए, इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ये आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार में ये धंसता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका पिक पे होता है। तो जब ये धंसता है ना तो यहाँ पे भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जिसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन के लक्षण। तो यहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये धंस जाते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि पीरियड के आपका आपका जो है अंडा कब बनता है, अंडा रप्चर कब होता है और ये धंसता कब है। तो ये प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज आपको समझने काफी जरूरी है कि अंडा कब बनता है, रप्चर कब होता है और ये धंसता कब है। तो अंडा बनता है पीरियड से ही आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है, ओवुलेशन के टाइम तक ये रप्चर होता है और इम्प्लांटेशन के टाइम में आके ये धंस जाते हैं। ओके, उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स कि उसके बाद आपको और भी ये जैसे जैसे आपका दिनचर्या आगे बढ़ता है, दिन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं।
जब बीटा एचसीजी बढ़ने लगता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके ब्लड में बीटा एचसीजी की मात्रा आने लगती है, आपके स्लाइवा में आने लगती है, जो लार होते हैं उसमें आने लगती है। उसके बाद आपका यूरिन में भी डिटेक्ट होने लगता है, यूरिन में भी आने लगता है। तो यहाँ पे जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तब जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, ये 100% सही रिजल्ट आपको दिखा देगा जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है फ्रेंड्स तो ये आपको रिजल्ट सही कैसे दिखाएगा, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, किसी कारणवश प्रेगनेंसी आपकी रुक गई है, नहीं हुई है, तो अगर प्रेगनेंसी हुई है तो ये सही रिजल्ट 100% दिखाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि बहुत सारे महिलाएं ये सोचते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले हम कैसे पता करें कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। तो आप स्लाइवा का टेस्ट करा सकते हो, बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट करा सकते हो, लेकिन यूरिन टेस्ट मत करिएगा, क्योंकि यूरिन टेस्ट में कभी सही रिजल्ट नहीं दिखाता है पीरियड मिस होने से पहले। या फिर आप अपने लक्षण को देख के समझ सकते हो। तो 3-4 चीजें हैं जिसको आप देख के आप पता लगा सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गए होंगे कि हमारा अंडा कब बनता है, कब रप्चर होता है, हम कैसे क्या करें। तो पीरियड में ही आप अपनी प्रेगनेंसी की तैयारियां करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही। अगर आपको और भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स